यस दोस्तों, सो हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? देखो यार, जो मेरा कल का लेक्चर था ना, तो कल के लेक्चर में वहां पे मैंने आप सभी लोगों को सिंपल कैश बुक वाला जो कॉन्सेप्ट था वो पढ़ाया था बराबर। और वहां पे मैंने आप सभी लोगों को ना सिंपल कैश बुक के दो क्वेश्चंस भी वहां पे होमवर्क करने के लिए बोले थे, राइट? पहले मुझे ये बताओ कि क्या आप सभी लोगों ने वो सिंपल कैश बुक के जो भी दो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे वो आपने किया क्या? पक्का एक बार होपफुली आपने उसको किया होगा, राइट? है ना? चलो बहुत अच्छा है। फिर तो अभी अपन थोड़ा सा आगे जाते हैं दोस्तों, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, पूरा कंसंट्रेट करना, ठीक है? सो आज ना अपन क्या करेंगे, जो भी अपना एनालिटिकल पेटी कैश बुक वाला जो कॉन्सेप्ट था, कौन सा बोले जिसे मुझे, एनालिटिकल पेटी कैश बुक वाला, ठीक है ना? तो वो एनालिटिकल पेटी कैश बुक का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको मैं आज समझाता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, उसके जो भी क्वेश्चंस है ना दोस्तों, वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ, चलेगा? ओके, समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? फटाफट सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, चलेगा ना? मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान में आ रहा है पक्का? एनालिटिकल पेटी कैश बुक वाली जो चीज है ना, वो आपको मैं क्या करता हूँ अभी बोल देता हूँ, ठीक है? नुपुर प्लीज वीडियो ऑन करो, शौर्या, नुपुर, है ना? चलो जल्दी से फटाफट। पेपर हुआ क्या शौर्या? कल होमवर्क किया क्या? पहली बात तो ये है। खाली कल का होमवर्क हुआ था। कल का किया, परसों का नहीं, कब होगा वो? हो जाएगा, मंडे तक हो जाएगा। पेपर था क्या? हाँ, कौन सा था? इंग्लिश। कैसे गया? अच्छा गया। अच्छा गया ना? और दूसरा? आज इकोनॉमिक्स है। आज इको हो गया पढ़ाई? हाँ, हो गई है। ठीक है, ओके। मैम को बताया कि पेपर अच्छा गया करके? नहीं, मैं अभी तो 8:30 बजे से हो गई पढ़ी रही हूँ, होमवर्क ही कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। क्लास क्यों नहीं किया तूने इंग्लिश का? सर इको पढ़ना था, मैं कल लेट आई ना कॉलेज से, हुआ नहीं कर रही। फिर जो मिस हुआ है वो कैसे करती तू? रिकॉर्डिंग देखती हूँ। पक्का? हाँ, अभी तक के सारे रिकॉर्डिंग देखे? अभी लास्ट वीक तो मैम ने वो चैप्टर कंप्लीट किया था। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करें क्या अपन? होमवर्क किया क्या नुपुर, अथर्व, अंकित? हाँ, किया मैंने। आ रहा है सिंपल कैश बुक क्या नहीं आया? आया क्या? क्या नाम तेरा? नुपुर, यशविन, होमवर्क किया क्या? हाँ सर किया। आ रहा है ना पक्का सिंपल कैश बुक क्या नहीं आया? आसान था, कुछ भी नहीं है उसमें। हाँ, एक बार फिर से शॉर्ट में समझा दो ना सिंपल कैश बुक, एक बार बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बोल देता हूँ ना बेटा, ठीक है? चलो सिंपल कैश बुक का एक बार उसको मैं बोल देता हूँ और फिर अपन आगे चले जाएंगे, चलेगा? डन? ओके। तीसरा और चौथा डबल कॉलम कैश बुक में किसको दिक्कत नहीं आया ना? मैंने आपको उसका लिंक भी दिया था, अगर दिक्कत आया रहेगा तो मैंने आपको उसका लिंक भी दिया था, अगर आपने देखा होगा तो, राइट? है ना? चलो देखो, बहुत आसान है। सिंपल कैश बुक में क्या है मालूम है क्या? हमको पहले वो बात तो वो फॉर्मेट जो था ना वो याद रखना था। कौन सा वाला फॉर्मेट था वो हमारा? क्या था फॉर्मेट में वो? ए बोले जल्दी से, क्या था? अभी बोलो ना चिल्ला के, कल बड़े चिल्ला रहे थे आप लोग, राइट? बोलो जल्दी से फटाफट, क्या था वो फॉर्मेट में? मैंने आपको लिख के, पेज नंबर क्या है मुझे बताओ जरा, एक सेकेंड। ADPBLT वाला हाँ, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 145 139 139 है क्या? ठीक है, 139 ना। एक सेकेंड है सिर्फ। ओके, उसका फॉर्मेट क्या था? कल अपन ने कल देखा था ना इसका सिंपल कैश बुक का। 139 पे आ रहा हूं मैं। ओके, तो क्या फॉर्मेट था उसका? ADPVLT, याद है आपको? तो आपको क्या करना है मालूम है क्या? जो भी आपको मेन कैशियर के पास से पैसा आया हुआ है ना, वो आपको लिखना है अमाउंट रिसीव्ड वाले साइड में, ओके? और यहाँ पे आपको क्या करना है? टू कैश लिखना है। टू कैश करके यहाँ पे क्या करना है? अमाउंट रिसीव्ड जो भी आपको मेन कैशियर के पास से मिला है ना, वहां पे आपको लिख देना। इतना याद रहेगा पक्का? इतना याद रहेगा क्या बताओ? ओके, यानी फिर जो भी खर्चा किया वो यहाँ पे लिखने का, फिर क्या करने का? खर्चे का टोटल लेने का और क्लोजिंग बैलेंस को कैरी डाउन करके अगले महीने को उसको वापस ब्रॉड डाउन करने का, और ये फिगर यहाँ पे लिख देने का ब्रॉड डाउन का। इतना ही तो था, ओके?
समझे क्या नहीं समझे आप लोग? चलो होमवर्क किया, डन क्या? यशविन समझा अभी? हाँ ओके, होमवर्क किया क्या मधुरा? दोनों किया? आज से आप लोग एक काम करोगे, ठीक है? मुझे ना आज होमवर्क करने के मतलब मैं आपको जो होमवर्क दूंगा ना, मुझे नेक्स्ट क्लास के पहले उसका पर्सनल में व्हाट्सएप आना चाहिए। क्या करने का आप लोगों ने? उसको पीडीएफ स्कैन करने का। कैम स्कैनर करके एक एप्लीकेशन आता है, बराबर ना? तो कैम स्कैनर करके एप्लीकेशन जो आता है ना, उससे स्कैन करके मुझे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है हर एक रोज का होमवर्क। ओके, जिस दिन व्हाट्सएप नहीं आएगा उस दिन मीटिंग में नहीं लूंगा। सोप्पा एकदम गेम है, बराबर है गलत है? चलेगा है ना? मतलब कैसा है कि आप भी सिंसियरली करोगे ना। ओके, तो वैसा करने का है आपको आज से। मतलब ये कब से एप्लीकेबल होगा? आज कौन सा डे है समझो? आज कौन सा डे है अभी? थर्सडे है ना? तो मुझे कल से वैसा मतलब आज अगर कुछ आज मैं कोशिश करूंगा होमवर्क नहीं दूं करके, ठीक है? जो भी आपके पेंडिंग रहेंगे वो कंप्लीट कर लो। आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगा, समझा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? बट कल से आप सभी लोगों को मुझे फोटोज भेजना कंपलसरी है। ओके, समझ में आ रहा है? क्योंकि आप बोलते हो होमवर्क किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आप झूठ बोल देते हो, है ना? मैं जब बोलता हूँ कि फोटोज भेजो तब बोलते नहीं सर नहीं हुआ, फिर आप झूठ बोलते हो, है ना? तो वो नहीं होना चाहिए, राइट? तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे कैम स्कैनर पे भेजना पड़ेगा। अगर आया रहेगा तो मीटिंग में अलाउ करूंगा, नहीं आया रहेगा तो पेरेंट्स को फोन करूंगा। चलेगा क्या? ठीक है ना? तो कैसा है, जब तक उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहूंगा तब तक कुछ मतलब नहीं है, राइट? समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। और इकोनॉमिक्स का पढ़ रहे हो क्या आप लोग? मैं वापस बोल रहा हूँ, मुझे कंप्लीट चाहिए वो, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे को रिवीजन बैच चालू करना है उसका। ओके, मैं वापस बोल रहा हूँ, मेरे को उसका रिवीजन चालू करना है वापस पहले से। अगर आपने पहले वाला पढ़ा नहीं होगा तो रिवीजन में नहीं समझेगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, मेरे 2 चैप्टर बाकी है, मैं तुम्हारे लिए रुका हूं बस, ठीक है? मेरा नहीं तो हर टाइम पे दिवाली के पहले तक मैं सिलेबस उड़ा देता हूँ सारा, राइट? बस मैं आपके लिए रुका हुआ पे। तो मुझे इको के जो भी चैप्टर्स है आपके वो कंप्लीट चाहिए। समझ में आ रहा है? एग्जाम होने दो अभी, आपका कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मंथ एंड के पहले मुझे कंप्लीट चाहिए 8 के 8 चैप्टर एकदम अच्छे से। मैं आपकी उसकी ओरल टेस्ट लूंगा और फिर आगे जाऊंगा, उसके बिना आगे जाऊंगा ही नहीं मैं। समझ में आ रहा है क्या? कल मैंने एक इमेज भेजा था 11th स्टैंडर्ड का, शायद आपने देखा होगा वो, है ना? तो मेरे दिमाग में बहुत बड़े बड़े प्लानिंग्स है, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। बस आपका जो पहले वाला बाकी है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि रेगुलरली आपका पढ़ाई नहीं हुआ तो आपका भी रिवीजन नहीं ले पाऊंगा, ना आपका चैप्टर वाइज टेस्ट ले पाऊंगा, ना आपके अलग अलग यूनिट टेस्ट वगैरह ले पाऊंगा, ना पिछले साल के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवा के ले पाऊंगा। ये सारी चीजें मुझे करनी है आपके लिए, बट ये कभी पॉसिबल है जब आप पहले का पढ़ोगे, क्योंकि मेरा पढ़ा के तो काम होगा, है ना? अभी समझ में आ रहा है क्या? बाकी के लोग जो नए ज्वाइन किए हुए, आपको रिकॉर्डिंग देखना है पहले का, रोज का 2 रिकॉर्डिंग 3 रिकॉर्डिंग, उसमें डेटा ज्यादा जाएगा आई नो, बट कुछ तो भी आपको डेटा के लिए करना पड़ेगा अभी, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे फटाफट कंप्लीट चाहिए सारी चीजें, मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है? ओके, समझ में आ रहा है क्या? अगर आप बैकलॉग रखते रखोगे तो कुछ नहीं होगा। ओके, चलो अभी अपन टाइम वेस्ट नहीं करते दोस्तों, फटाफट आगे चले जाते हैं, ठीक है? अभी देखो, ये जो तुम्हारा एनालिटिकल पेटी कैश बुक जो होता है ना, यहाँ पे तुम क्या करते हो, जितने भी तुम्हारे एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे कॉलम्स तुम यहाँ पे क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी यार इसको है ना रोटेट करना है, थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है मेरे लिए। एक सेकेंड रुको, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। हो गया यार रोटेट तो रोटेट हो गया है, ठीक है? चलो ये रोटेट तो कर दिया मैंने इसको, फिर वापस उसको सीधा कर देंगे अपन, ठीक है? तो देखो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है एनालिटिकल पेटी कैश बुक नाम का कॉन्सेप्ट। ओके, अभी इसमें कैसा है मालूम है क्या? सुनो, आपको क्या करना है मालूम है क्या दोस्तों? सुनना मेरी बात अच्छे से। आपको क्या करना है मालूम है दोस्तों, कि जो भी आपका अमाउंट रिसीव्ड वाला है, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट, राइट? इतने आपको जो पहले के 6 कॉलम्स है ना, वो आपको कंपलसरी याद रखने पड़ेंगे। 6 कॉलम। ओके, कौन से? अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर आणि टोटल अमाउंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। समझा क्या? फिर ये जो आगे वाली जो चीजें है ना, कहां से कहां तक ध्यान दो, पहले लिखो मत, अभी ध्यान दो। जब ध्यान देने का रहता तब ध्यान ही देने का, तब लिखने का नहीं रहता। ओके, देखो ये प्रिंटिंग है, स्टेशनरी से टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये जो चीजें है ना बेटा, ये क्या होगा मालूम है क्या? क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगा। ये क्या करेगा बोले जल्दी से मुझे? क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या करेगा दोस्तों? ये डिफर करेगा। समझ में आ रहा है क्या?
आणि ये जो लेजर फोलियो आणि लेजर अकाउंट वाली ये जो चीज है ना, ये भी तुम्हारा क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। मतलब अगर आप देखोगे तो आपके यहाँ पे ना टोटल मिला के 8 जो कॉलम्स है, कितने कॉलम्स है आपके, 8। कौन से, एसीडी पीवीटी एलएल, कौन से, एसीडी पीवीटी एलएल, ये आपके कॉमन हर क्वेश्चन में क्या रहेंगे बोलो, ये सारे कॉलम्स कॉमन रहेंगे। आपको समझा क्या? तो आपका डिफर क्या होगा सर, तो देखो यहां से यहां तक वाली जो चीज है ना बेटा, यहां से यहां तक वाली चीज है, ये आपकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या होगी बोलो, डिफर होगी। आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं? तो आप बोलेंगे सर फिर हमको एक कौन से कॉलम बनाने के, वो हमको कैसे समझेगा, तो वो कैसे समझने का वो मेरा काम है आपको सिखाना। आप समझ रहे हो, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भैया जब भी अपन वहां पे कौन सा पेटी कैश बुक वाला कॉन्सेप्ट करते, उसके अंदर कौन सा, वो एनालिटिकल पेटी कैश बुक, राइट। सिंपल पेटी कैश बुक में तो वो आसान है, वो 6 कॉलम है, बस बात खत्म, उतना ही आपको याद रखना था। बट ये केस में यहाँ पे आपको कितने कॉलम है, 8 कॉलम है जो आपको याद रखने, और ये बाकी के जो कॉलम है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वहां पे क्या करेगा दोस्तों, डिफर करेगा, वो चेंज होगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। इतना समझे आपको पक्का? चलो, सो अभी कैसे करना है ध्यान दो अच्छे से, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अभी देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो उन्होंने यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यस और नो, मिस्टर सौरभ द पेटी कैशियर ऑफ राजे मोबाइल कंपनी, दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको? ओके, अभी मैं क्या करता हूं दोस्तों, सुनो, मुझे ना ये 11 का टेक्स्ट बुक है ना, ये क्वेश्चन के लिए 2 बार खोलना पड़ेगा, ठीक है? प्लीज अच्छे से ध्यान देना। देखो मैं क्या कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन एंड आंसर है ना, ये पहले क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, पूरा देख लेंगे कि करना क्या है, कैसे करना है ना, क्या क्या यहाँ पे एडजस्टमेंट मुझे करनी पड़ेगी, राइट। तो पहले क्वेश्चन के लिए आप बस यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, मैं क्या बोल रहा हूँ, चलेगा? सो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सुनो एक सेकेंड रुक जाओ बस, हाँ अभी देखो मैंने क्या किया है समझ लो। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्वेश्चन लिया है। ओके, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या है, उसका आंसर है, इतना आपको याद रहेगा। ओके, अभी देखो सबसे पहले आप किसके बुक में कर रहे हो, मिस्टर सौरभ द पेटी कैशियर ऑफ राजे मोबाइल कंपनी लातूर, बराबर। आप किसके बुक में कर रहे हो बोले जल्दी से मुझे, राजे मोबाइल कंपनी लातूर के बुक में यहाँ पे आप क्या कर रहे हो बोले, सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है मालूम है क्या, सुनो, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ऊपर हेडिंग लिखना है, इन द बुक्स ऑफ राजे मोबाइल कंपनी लातूर। आपको पहले हेडिंग लिखना है, क्यों, क्योंकि आप उसके बुक में कर रहे हो, बराबर। अभी आप क्या कर रहे हो बोलो, तो आप बना रहे हो पेटी कैश बुक, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, पेटी कैश बुक। इतना समझा पक्का, इतना क्लियर है क्या बताओ? इन द बुक्स ऑफ राजे मोबाइल कंपनी लातूर पेटी कैश बुक नाम का यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। इतना क्लियर है क्या बताओ? ओके, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग के कितने कॉलम सेम रहेंगे ये बोला था, 6 कॉलम सेम रहेंगे, 6 कॉलम स्टार्टिंग के सेम रहेंगे ऐसे बोला था ना। देखो कैसा है, पहले के 6, फिर अपने क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफरेंट, लास्ट के 2 कॉमन। पहले के 6 क्वेश्चन टू क्वेश्चन सेम, लास्ट के कॉमन है ना, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर, लास्ट के कॉमन, ऐसे मैंने आपको बोला है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यशविन, अंकित, नुपुर, सबको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? ओके, अभी देखो यहाँ पे कैसा आएगा समझ लो, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। तो सबसे पहले क्या बोला था, एडीपी वीटीसी ऐसे बोला था ना मैंने आपको, एडीपी क्या बोला था वहां पे मैंने आपको, एडीपी क्या था दोस्तों वहां पे एक बार देखो, एडीपी पीवीटी नहीं क्या था, एसीडी पीवीटी, एसीडी पीवीटी था ना। तो यहाँ पे उन्होंने सी वाला कॉलम उड़ा दिया है, कैश बुक फोलियो उन्होंने यहाँ पे उड़ा दिया, ठीक है। अभी आपने को लिखने का क्या सर, देखो आप एक है ना, एक रूल याद रखना, ठीक है। अपन ने जो बेसिक सीखा है ना, वो हमेशा हर क्वेश्चन में कॉमन रहेगा, फिर टेक्स्ट बुक का कुछ भी रहने दो, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, आपके माइंड में कंफ्यूजन आएगा। अभी कैश बुक फोलियो वो लिखने से ज्यादा तो मतलब कुछ गलत तो नहीं लिख रहे ना अपन, जो फॉर्मेट में था वही लिख रहे ना, तो वो लिख देने का, क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन में सर फॉर्मेट डिफर हो गया तो फिर आपने दिमाग को शॉर्ट हो जाएगा कि नहीं बताओ? ध्यान में आ रहा है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं? तो अपन क्या करेंगे, एक फॉर्मेट फिक्स करेंगे, वैसे हर क्वेश्चन में चेप देंगे। समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं? तो क्या देखा अपन ने, एसीडी मतलब क्या, अमाउंट रिसीव्ड, फिर क्या देखा था अपन ने, कैश बुक फोलियो, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, वाउचर नंबर एंड टोटल अमाउंट पेड, बराबर। यहाँ पे मैं कैश बुक फोलियो लिख देता हूं, चलेगा क्या? यहाँ पे सेकंड वाला कॉलम मेरा आया, ठीक है। यहाँ तक 6 कॉलम आपको समझे पक्का? यहाँ तक 6 कॉलम समझे क्या बताओ? ओके, अभी अगला वाला चीज ये जो है बेटा, ये वाला, ओके, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वहां पे क्या होगा दोस्तों, डिफर होगा, और फिर लेजर फोलियो यानी लेजर, ऐसे 2 कॉलम्स आएंगे, बराबर है क्या नहीं? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं, बोले जल्दी से फटाफट आप मुझे, ठीक है। तो अभी कैसे करना है सुनना मेरी बात।
अभी कैसे करना है सुनना मेरी बात, ओके। तो देखो अभी क्या करना है दोस्तों मालूम है क्या हमको? सबसे पहले ना जब भी आप पेटी कैश बुक वाला एनालिटिकल का क्वेश्चन करोगे, सिंपल कैश बुक में हमको कोई टेंशन नहीं था क्योंकि हम लोग जो आते थे वैसे अपन बाय बाय करके लिखते थे, बराबर। बट यहाँ पे ना हमको कॉलम बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा कि हमको कौन से कॉलम लगने वाले हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑटो फेयर दिया। अभी ऑटो फेयर कहां पे जाएगा अपना? ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन नाम का एक हेडिंग अगर मैं बनाऊ कॉमन, तो उसमें फिर घोड़ा गाड़ी, ऑटो फेयर, बैलगाड़ी, किसका भी फेयर रहने दो, सब आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवलिंग करके एक चीज यहाँ पे बनाता हूँ, ओके। अभी देखो आंसर में एक आधा वर्ड अगर अलग रहेगा तो भी चलेगा, अपन उसको बाद में रेक्टिफाई कर लेंगे। 2-3 क्वेश्चन करने के बाद ध्यान में आएगा जनरली इसके लिए कौन सा टर्म यूज होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी मैं मेरे मन से लिख रहा हूं, ओके। अभी कुरियर एक्सपेंसेस, कुरियर का एक्सपेंडिचर कहां पे जाएगा? इसके लिए कुरियर एंड पोस्टेज करके बनाने का। क्या बनाने का? इसके लिए कुरियर एंड पोस्टेज करके बनाने का। आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा हूं? पहले ये से लिख लेने का वहां पे पेंसिल से, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। फिर क्या है? पोस्टेज स्टैम्प्स, तो ये कहां पे जाएगा बोलो? स्टैम्प्स में जाएगा। ये देखो ये कुरियर एंड पोस्टेज मैंने साथ में किया था ना ऊपर, देखो यहाँ पे कुरियर एंड पोस्टेज साथ में किया था कि नहीं किया था? किया था। तो पोस्टेज मतलब स्टैम्प भी उसमें ही आएगा, स्टैम्प भी उसमें ही आएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूं? कुरियर एंड पोस्टेज में वहां पे जो भी आपके स्टैंप वगैरह ना दोस्तों, वो भी कहां पे आएंगे? इसमें ही चाहेंगे। फिर समझा क्या? क्योंकि मैंने तो एंड पोस्टेज किया था ना वहां पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूं? कुरियर एंड पोस्टेज लिखता हूं, बराबर। समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? आगे इरेजर, पेन, पेंसिल, ये क्या रहेगा दोस्तों? स्टेशनरी परचेस्ट। ये कहां पे जाएगा? स्टेशनरी में जाएगा। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं आपको? आगे स्पीड पोस्ट चार्जेस, तो ये कहां पे जाएगा? कुरियर आणि पोस्टेज में जाएगा, बराबर है? गलत है, पोस्टेज मतलब पोस्टेज में जाएगा, ठीक है। टैक्सी फेयर, अभी देखो फेयर मतलब अपन ने कहां पे लिखा था ऊपर? ट्रैवलिंग में, तो ये भी कहां पे जाएगा? ट्रैवलिंग में जाएगा, बराबर है? गलत है बोलो। आगे उन्होंने हमको क्या दिया दोस्तों? यहाँ पे रिफ्रेशमेंट दिया है, बराबर। तो रिफ्रेशमेंट मतलब है ना क्या होता है? जैसे चाय पानी वगैरह नहीं क्या होता है? देखो अपने ऑफिस में या घर में कोई आता है तो अपन को जो खिलाते पिलाते, राइट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिफ्रेशमेंट, ओके। तो ये अपन कहां पे लिखेंगे? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में। देखो जो कहां पे भी नहीं जाएगा ना, मिसलेनियस में डाल देने का। मिसलेनियस मतलब क्या? छोटा मोटा खर्चा। मिसलेनियस मतलब क्या? छोटा मोटा चिल्लर पुल्लर खर्चा। उसके लिए अपन सेपरेट हेड बनाएंगे क्या बोलो? नहीं बनाएंगे। इतना समझा क्या? इतना समझा क्या? बताओ जल्दी सब लोग मुझे। नूपुर समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं बेटा? हाँ नूपुर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? हाँ। पक्का क्लियर एकदम? चलो अभी देखो आगे क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ? पक्का? वो है क्या? खा रही है वो? दे नहीं। अभी देखो ऑटो फेयर, फेयर मतलब कहां पे जाएगा? फेयर मतलब कहां पे जाएगा? ट्रैवलिंग में जाएगा। पोस्टल चार्जेस कहां पे जाएगा? कुरियर आणि पोस्टेज में जाएगा। फाइल्स परचेज, फाइल मतलब नहीं कह रहे जिसके अंदर तुम डॉक्यूमेंट रखते के नहीं रखते? बताओ मधुरा, डॉक्यूमेंट वगैरह रखते के नहीं रखते तुम लोग? और क्या रखती उसमें? और क्या रखती बता? चलो कोई बात नहीं, हाँ सर्टिफिकेट, राइट। चलो जाने दो। तो ये कहां पे जाएगा बोला अपने जल्दी से? प्रिंटिंग एंड क्या? दरवाजा लगाओ भी, मुझे खुशबू आ रही है पोहे की। चलो अभी देखो यहाँ पे क्या है, सुनो मेरी बात, राइट। अभी कार्टेज दिया है। अभी देखो यार कार्टेज मतलब भी वही रहता ना। कार्टेज मतलब क्या पता है क्या तुमको? कि मेरे हिसाब से ना कार्टेज मतलब वो नहीं क्या, प्रिंटिंग विंटिंग का रहता, देखो वो रहता है। बट यहाँ पे उन्होंने कार्टेज मतलब कुछ दूसरा पकड़ा है। देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में उन्होंने कार्टेज डालना चाहिए था, डाला है क्या उन्होंने? उन्होंने मिसलेनियस में डाला है, ठीक है। तो कार्टेज मतलब उन्होंने शायद ना कुछ अलग ही पकड़ा होगा। एक सेकेंड रुको यार, मुझे देखना पड़ेगा फिर। ये तो ऐसा क्या हुआ भाई? नॉर्मली कार्टेज मतलब वो रहता है, देखो प्रिंटर के अंदर नहीं क्या वो इंक डालते, तो प्रिंटर के अंदर इंक नहीं क्या डालते अपन? यार क्यों नहीं आ रहा इधर? कार्टेज मतलब वो मेरे हिसाब से ना वो प्रिंटर के अंदर वही कार्टेज ही बोलते हैं ना अपन उसको, नहीं क्या वो डाल के उसमें इंक डालते हैं अपन, पता है आपको? अरे क्या पूछ रहा हूं मैं?
क्यों नहीं दिख रहा यार? मैंने स्पेलिंग ही गलत डाला है। कार्टेज फोटो। अच्छा, वो ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड पकड़ रहा है, वो जो रहता है ना एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने की जो चीजें होती है ना। जैसे मान लो कि यार तुम्हारे घर में कैसे फ्रिज वगैरह अगर आता है समझो, राइट, तो फिर वो केस में नहीं कि अपन वहां पे भाड़ा वगैरह देते, देखो टेम्पो भाड़ा वगैरह, वो फ्रेट में जाना चाहिए एक्चुअली, लेकिन ठीक है उन्होंने मिसलेनियस में लिया। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन में अपन कहाँ पे पकड़ेंगे उसको? मिसलेनियस में पकड़ते। कंप्यूटर स्टेशनरी परचेज, तो स्टेशनरी कहाँ पे जाएगा दोस्तों अपना? फाइल परचेज को भी स्टेशनरी परचेज में लिख सकते हैं ना? क्या? फाइल परचेज तो मैंने वहां पे ही तो लिखा बेटा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वही हेडिंग बनाया था ना मैंने यहाँ पे, उसमें ही लिखा है ना बेटा मैंने, बराबर ना? अभी देखो आगे क्या दिया उन्होंने, कंप्यूटर स्टेशनरी परचेज, तो ये भी कहाँ पे जाएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर। समझ में आ रहा है क्या तुमको? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस तुमको है ना उसको क्या करना है, एक माँ बाप देना है। समझ में आ रहा है क्या? उसको ऊपर जो नाम है ना, मतलब ये कौन से इसमें जाएगा बाबा, वो हमको बस लिखना है वहां पे, ठीक है पहले। फिर बस फेयर, फेयर मतलब कहाँ पे जाएगा? ट्रैवलिंग में। मोबाइल चार्जेस, अब ये छोटे मोटे एक्सपेंडिचर है मेरे हिसाब से, मिसलेनियस में लिखा रहेगा, एकदम बराबर मिसलेनियस में जाएगा। ऑफिस सैनिटेशन मतलब वो साफ सफाई का जो खर्चा होता है, वो भी तो छोटा मोटा होगा ना। समझा कि नहीं समझा आप लोग? तो ये भी कहां पे जाएगा आपका, बताओ मुझे, ऑफिस सैनिटेशन कहां पे जाएगा आपका? कहां पे जाएगा ऑफिस सैनिटेशन? मिसलेनियस में जाएगा। रिफ्रेशमेंट कहां पे जाएगा? मिसलेनियस में जाएगा। फोटोकॉपी चार्जेस कहां पे जाएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाना चाहिए। कुरियर कहां पे जाएगा? पोस्टेज में जाएगा। अनलोडिंग उसने इधर लिखा है क्या? देखो वाला एक मिनट, अनलोडिंग उसने कहां पे लिखा है? मिसलेनियस में लिखा है क्या अनलोडिंग? हाँ समझा क्या? क्योंकि कार्टेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड था, बराबर ना, वो भी उसने मिसलेनियस में लिखा था, बराबर। तो फिर ये भी उसने कहां पे लिखना चाहिए बताओ? ये भी उसने कहां पे लिखना चाहिए था? फिर बोले जल्दी से मुझे वहां पे। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं दोस्तों? भाई फोटो स्टेटिंग चार्जेस कहाँ पर आया? फोटो चार्जेस जो है ना, फोटोकॉपी चार्जेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाना चाहिए। सुनो मेरी बात, वो ये लोग है, उन्होंने वो टेलीफोन में लिखा है। टेलीफोन एक्सपेंडिचर में क्या संबंध है? वो उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? वो फैक्स समझ के लिखा होगा, फिर वो फैक्स चाहिए था। फैक्स समझता है क्या आपको? जो टेलीफोन की मदद से एक जगह से भेजते हैं दूसरी जगह पे, वहां से वो प्रिंट निकलता है ना, उसको फैक्स बोलते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने क्लियरली जेरोक्स दिया है ना। देखो यार ये ना, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं भला क्या कि ऐसा ही होना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? वो टोटल गलत आएंगे ना फिर। अरे क्या गलत आएगा? वो क्वेश्चन, वो जो उन्होंने जो कॉलम बनाए ना, वो जरूरी नहीं कि आपने भी वैसे ही बने, एक आधा कॉलम चेंज हो सकता है। पहली बात ये समझो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो ऐसा ही शुरू लेकर के। यहाँ पे उन्होंने लिखते टाइम क्या लिखा है? यहाँ पे उन्होंने लिखते टाइम क्या लिखा है? जेरोक्स लिखा है, बराबर। जेरोक्स मतलब क्या? प्रिंटिंग के रिलेटेड काम हुआ क्या? नहीं। तो मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी करके हेडिंग लिखा है क्या? नहीं लिखा है। सही क्या गलत है बोलो? जेरोक्स निकालने जा रहे हो मतलब तुम प्रिंट जैसे ही काम कर रहे हो ना। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए मैंने वहां पे लिखा। वहां पे तुमको अगर बहुत मस्ती ना, तो तुम वहां पे लिख सकते हो, वन में राइट इनटू द अनदर कॉलम, नीचे नोट लिख देने का है ना। वी हैव एज्यूम दैट द जेरोक्स एक्सपेंडिचर आर रिलेटेड विद द प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर, देयरफॉर वी हैव रिटन इन द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम। भला एक बात समझो, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को करते हो ना, तो वहां पे आपको जब भी डाउट आएगा ना, नीचे एजम्पशन लिखने की आदत डाल देना। मतलब सामने वाले को ये समझेगा कि नहीं बाबा इसने ये सोच के यहाँ पे लिखा है, आणि वहां पे नीचे लिख देना वन में राइट इन द डिफरेंट कॉलम। ओके समझ में आ रहा है कि जैसे अभी यहाँ पे उन्होंने बुक में क्या दिया? टेलीफोन में डाला है, तो वहां पे आप लिखते टाइम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में लिखोगे क्योंकि ज्यादा अप्रोप्रिएट है। बट वहां पे आपको ये पता चल गया ना अभी कि यार नहीं, वो इधर भी लिख सकते हो। वहां पे लिखना इफ समवन हैज एज्यूम्ड एट इट, इफ समवन हैव एज्यूम्ड दैट दिस एक्सपेंडिचर रिलेटेड विद द टेलीफोन और ब्रैकेट में फैक्स, सो ही विल राइट इनटू द कौन सा? टेलीफोन एक्सपेंडिचर वाला कॉलम। ठीक है, ऐसे आप जब उनको क्लैरिफिकेशन देंगे ना, तो उनको मार्क देना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान में आया क्या बताओ? ठीक है, अभी इसके ऊपर और चर्चा नहीं होगी, जो सिखा रहा हूं 1,00,000% सही है। ठीक है, अभी कुरियर कहां पे जाएगा? कुरियर यानी पोस्टेज में। अनलोडिंग कहां पे जाएगा? अनलोडिंग कहां पे जाएगा बोलो? अरे अनलोडिंग कहां पे जाएगा बोलो ना फटाफट?
मिसलेनियस यानी फेयर कहां पे जाएगा, ट्रैवलिंग में जाएगा। इतना आपको समझा के बताओ जल्दी से मुझे, इतना क्लियर है क्या? बोलो जरा, रुको रे, मैं घर पे नहीं गया कल से, इधर ही हूं, मेरे को लगी भूख, एक सेकंड रुको जरा, ठीक है। अभी तब तक एक काम करो आप लोग, सुनो, तब तक एक काम करो आप लोग, क्या करो, कितने हेडिंग हुए वो एक बार देखो, कितने हेडिंग हुए एक बार देखो। अभी देखो कैसे, इतना समझा तुमको क्या करना था, इतना समझा के बोलो, ओके। अभी क्या करना है देखो, सुनो सुनो तो सही, अभी क्या करना है देखो। सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, ट्रैवलिंग वाला आएगा, बराबर, ये आपका पहला हेडिंग हुआ, बराबर। तो ये कर दिया। दूसरा कौन सा आएगा, कुरियर एंड पोस्टेज, तो सेकेंड वाला कर रहा हूं, कुरियर एंड पोस्टेज, ये समझा आपको पक्का, समझा क्या? अभी तीसरा कौन सा आएगा देखो, स्टेशनरी, तो यहां पे लिखू क्या, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये तीसरा हेडिंग आया, बराबर मेरा, ओके। अभी ध्यान दो यार सब लोग, इधर नीचे क्या देख रहे हो, इधर ध्यान तो दो पहले। मैं जब बोलता लिखो ना, तब बुक में लिखने का, तब तक लिखने का, लेकिन किधर, दिमाग में। अब समझे क्या? क्योंकि बुक का एक बार मिट सकता है लो दोस्तों, लेकिन दिमाग का कभी नहीं मिटेगा। तो पहले समझ तो लो चल क्या रहा है। मेरा एक रूल है ना, जिंदगी भर याद रखना, ठीक है। जब भी तुम कोई भी अकाउंट्स का बोलो, मैथ्स का बोलो, जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम करते हो, है ना, तो पहले है ना, स्टार्टिंग के 2-3 प्रॉब्लम है ना, पहले देख देख के समझने के, ये रूल है, ये रूल है। आप अगर डायरेक्ट करने को जाएंगे ना, तो नहीं समझेंगे, आपको गड़बड़ हो जाएगा। पहले स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन समझ लो कि सामने वाला कर क्या रहा है, कैसे किया है। एक बार समझे तो फिर अपन हजारों क्वेश्चन कर सकते क्या, नहीं बताओ। बट अगर पहली बार अगर नहीं समझा तो फिर क्या फायदा, बताओ। समझ में आया क्या? तो जब भी मैं आपको कोई भी नया चीज सिखाता हूं ना, तो आपको पूरा इधर ध्यान देना, आपको जो भी लिखना है ना, आप बाद में लिख देना। आप समझ रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं, वो आदत होती है लोगों को कि लगेज लिखने का, ऐसा नहीं बेटा, पहले समझ तो लो। अगर अभी तुम ध्यान नहीं दोगे, नहीं समझा, फिर बाद में लिख के फिर तुमको समझेगा क्या, नहीं समझेगा। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए पहले ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, बाद में लिख देना ना। आपको अगर बाद में लिखना है तो मुझे बोल देना, सर मुझे 2 मिनट टाइम दो, मैं लिखने को, मुझे लिखना है, तो फिर मैं आपको टाइम दे दूंगा। पहले आप इधर ध्यान दो, ओके। सो देखो यहां तक हुआ, ये हुआ। ट्रैवलिंग का लिखा है क्या? यस हो गया, वो ट्रैवलिंग का हो गया एक बार, ओके। अभी बार बार नहीं करने का बेटा, एक बार बनाए ना अपन, तो उसके अंदर ही लिखेंगे ना आगे का, तो बार बार नहीं करने का। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, राइट। तो चौथा कौन सा करना पड़ेगा मुझे, मिसलेनियस, पांचवा। अभी मिसलेनियस के बाद और क्या बनाया मैंने, ट्रैवलिंग हो गया, C&P हो गया, P&S हो गया, M&S हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, मिसलेनियस हो गया, मिसलेनियस हो गया, मिसलेनियस हो गया, P&S हो गया, पोस्टेज हो गया, और हो गया फिर। तो मेरे हिसाब से 4 इंच कॉलम बनने चाहिए। एक बार अभी देखो बुक में कितने किए उन्होंने, 1 2 3 4 5, ये तो फालतू कॉलम है, मतलब बुक ने भी 4 किया। आपको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? वो टेलीफोन वाला गलत है बेटा, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आपको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जेरोक्स बोला है, जेरोक्स से टेलीफोन के रिलेटेड नहीं होता, जेरोक्स से प्रिंटिंग के रिलेटेड होता। अगर उन्होंने फैक्स बोला रहता तो वो टाइम पे मैंने टेलीफोन में जरूर लिखा होता उसको। आप भी समझा क्या? ओके। तो ये जो टेलीफोन है ना बेटा, इसको कैंसिल कर देंगे। तो आपको ये समझा कि कॉलम को कितने बनाने के, यानी कैसे बनाने के, वो हमको इसमें से समझेगा। ध्यान में आया तुमको? जब भी आप वहां पे ये करोगे, कौन सा, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, स्टार्टिंग के 6 यानी बाद के 2 वो तो फिक्स रहेंगे, वो क्वेश्चन कोई भी रहने दो, वो फिक्स्ड ही रहने वाले। यानी बीच में जो हमको बढ़ाने के या कम करने के, वो कैसे करने का, तो पहले क्वेश्चन की हेड देखने के, हेड में सामने लिखने का, और फिर उसमें से जो कॉमन है वो हेड फिल्टर करने के, और फिर ये अभी 4 हो गए। तो अभी कितने कॉलम आएंगे हमारे क्वेश्चन में, बोल सकते क्या आप? 6 और 2 8, 8 और 4 12 कॉलम बनाने की। समझा क्या? अभी आगे की और एक बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दो इधर। अभी देखो दोस्तों, एक बात जिंदगी भर याद रखना कि जब भी आप जर्नल बनाते हो, जब भी आप लेजर बनाते हो, जब भी आप कैश बुक का फॉर्मेट बनाते हो, जब भी आप एनालिटिकल पेटी कैश बुक का बनाओगे, जब भी आप सिंपल पेटी कैश बुक का बनाओ, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपका हर टाइम पे ना सिर्फ पर्टिकुलर वाला ही कॉलम बड़ा होता है, बाकी सब कॉलम छोटे छोटे होते हैं। ओके। आणि याद रखना, कैश बुक फोलियो, जर्नल फोलियो आणि लेजर फोलियो, फोलियो फोलियो फोलियो, क्या, फोलियो फोलियो फोलियो, ये फोलियो वाले जो कॉलम होते हैं ना, ये एकदम इत्तू इत्तू से बनाने के, इत्तू इत्तू से। तुम्हारी उंगली की साइज कितनी है बेटा, उतना सा बनाने का, बस। वो सिर्फ नाम के लिए, उसमें कुछ लिखना नहीं होता है हमको। हाँ, कैश बुक में अगर डबल कॉलम रहेगा तो लिख लिख के क्या लिखना पड़ता, C लिखना पड़ता, उससे ऊपर कुछ है क्या?
तो सी लिखने को कितनी जगह लगती। तो बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता ना, साला बच्चे ना सारे कॉलम धबाड़ धबाड़ बनने देते हैं, पर्टिकुलर का बनती इतू सा, तो फिर क्या होता, वहां पे लिखते नहीं आता ठीक से, वो गलत प्रेजेंटेशन हो जाता है। आप समझ रहे हो क्या? जो भी देखो, याद रखना 3 प्रकार के कॉलम रहते हैं। पहला रहता है बहुत बड़ा कॉलम, जो रहता है सिर्फ पर्टिकुलर का, वो छोड़ के तो कोई नहीं रहता, बराबर। दूसरा रहता है भांगार भांगार कॉलम, कौन से, डेट फेट ये वो अमाउंट है ना, वो सब भांगार भांगार कॉलम रहते हैं। ओके, तो वो कैसा चाहिए, मीडियम साइज चाहिए। मतलब जो तुम भंगार भंगार कॉलम बनाओगे ना, वो तुम लास्ट उंगली और उसके पहले की उंगली, दिख रहा है क्या तुमको मैं क्या बोल रहा हूं? लास्ट उंगली मतलब जो करंगली बोलते हैं अपन उसको, ठीक है, ये वाली, और उसके बाजू वाली। तो इत्तीच बनाने की, कौन सी, डेट वगैरह ये जो चीज है ना, वो इत्तीच बनाने की। आप समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। और पर्टिकुलर कॉलम पहले 3 उंगली इतनी बनाने का। पर्टिकुलर कॉलम कितना, पहले 3 उंगली इतना, अंगूठा छोड़ के जो 3 उंगली उतनी बनाने का। हर क्वेश्चन में याद रखना, ठीक है। चैप्टर कोई भी हो तो फॉर्मेट फिक्स रहेगा। ओके, यानी जो लेजर बोलिए वो कैसा रहेगा, करेंगे इतना रहेगा। आपको समझा क्या? क्योंकि उसमें कुछ लिखना होता है क्या, बोलो, नहीं लिखना होता। ये चीज है ना, अभी कैसा है, जब अपन फेस टू फेस क्लास में रहते हैं ना, तो कैसा है, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, राइट। तो अभी इधर तो मैंने तुमको ड्रॉ नहीं किया था, इसलिए समझा दिया हो, समझा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। वो क्या होता है, बड़ा बोर्ड रहता ना, तो क्या है, वो एक साथ सब करते आता। अभी बोर्ड छोटा है ना इसका, स्क्रीन का, तो वो फिर वो मुझे बहुत ऐसे करके फिर ऐसे कर सिखाना ही रहेगा, तो सिखा भी दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। उसमें कुछ ऐसा नहीं कि वाह वाह कुछ तुम्हारा छोड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट वो फॉर्मेट का एक कॉमन सेंस है, उतना याद रखोगे पक्का, है ना। मतलब तुमको ये कंफ्यूजन नहीं होगा। इतना याद रखना, जब भी आप पेटी कैच बुक का करोगे ना, तो आड़ा टेढ़ा नहीं करने का, 2 पेज बाजू बाजू का लेने का नोटबुक का, सीधा सीधा क्या करने का, नोटबुक के 2 पेज बाजू बाजू के लेने के। अभी तुमको ये समझा कि टोटल मिला के 12 कॉलम है, बराबर। तो इतना तो तुमको समझता ना कि पर्टिकुलर अगर बड़ा है तो लेफ्ट पेज में 5 आएंगे, राइट पेज में 7 आएंगे। जहां पे पर्टिकुलर है ना, वहां पे क्या करने का, समझो जितने भी कॉलम तुमको, जैसे 12 कॉलम बनाने के, बराबर, तो पर्टिकुलर 2 कॉलम के बराबर है, यस और नो। तो क्या करने का, लेफ्ट पेज पे 5 इंच बनाने के, राइट पेज पे 7 बना देने कॉलम। आणि हमेशा याद रखना, एखादा कॉलम बढ़ाने का या कम करने की वहां पे हमारे पास एडजस्टमेंट होनी चाहिए। मतलब अगर समझो एखादा अपना गलत हो गया है, तो वहां पे अगर अपने को वापस अगर एखादा कॉलम बढ़ाना होगा, राइट। जैसे मान लो कि सुनो, ये आपका मान लो कि नोटबुक का पेज है, सुनना तो सही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं आपको। मान लो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अरे पेन किधर गया, हाँ, मान लो आपको क्या है, सुनो, ये मान लो आपका नोटबुक का पेज है, बराबर। ये आपका मान लो क्या है दोस्तों, अरे ये हाईलाइटर कैसे आया, एक सेकेंड रुक जाओ बस। ओके, मान लो ये आपका क्या है, बोलो, नोटबुक है, बराबर। ऐसा ही रहता है नोटबुक, यस और नो। ये लेफ्ट वाला पेज है। अभी मैं ड्राइंग की क्लास नहीं ले रहा बेटा, लेकिन थोड़ा फील तो करो। जाना यार, दिमाग खराब, बहुत। ओके, ऐसा ही कुछ दिखता है ना आपका नोटबुक, बराबर है, गलत है। तो ये जो पेज है ना, ये वाला जो पेज है तुम्हारा लेफ्ट वाला, और ये राइट वाला पेज है, बराबर। यहाँ पे तुम्हारी मार्जिन रहती है, सही गलत है, यहाँ पे मार्जिन रहती है, बराबर ना। तो तुमको है ना, जब भी तुम फॉर्मेट बनाओगे दोस्तों, तो मार्जिन वाला कॉलम अगर जर्नल बना ले, तो डेट वाला कॉलम बना देने का। मार्जिन ये जो है, बहुत सारे बच्चे क्या करते, इधर देते छोड़ के, और इधर से फॉर्मेट बनाना चालू करते इतने पोर्शन में। इधर के सोने का ही क्या मार्जिन में अपने को, वो भी यूज कर देने का बेटा, जर्नल वाले फॉर्मेट में, ठीक है। लेजर वाला बनाओगे तभी भी यूज करना है। तो मार्जिन या अकाउंट्स में कुछ अपने विशेष नहीं है, पूरा बुक मतलब अपना अकाउंट का बुक है, समझा क्या। अभी कैसे करने का ध्यान दो फिर। तो अभी तुमको यहाँ पे कितने कॉलम बनाने के, 7 ना। तो मेरा क्या बोलना है मालूम है क्या, कि यहां से आप लेफ्ट वाले पेज से पूरा चालू करोगे यहां से, लेकिन राइट में ना आप कोशिश करना कि यहाँ पे ही आपका सारा फॉर्मेट हो जाए, ये जगह आपकी क्या रहे, एम्प्टी रहे। ओके, तो एम्प्टी क्यों रखने का, तो यहाँ पे अगर तुमको कोई वर्किंग नोट करना होगा प्लस माइनस का, तो वहां पे आप रफ वर्क कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक आधा कॉलम अगर आपको वहां पे बढ़ाना है, तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, सब आपको रफ नहीं करना पड़ेगा। ध्यान में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रही हूँ, छोटी छोटी चीज है दोस्तों, लेकिन ये ना आपका एग्जाम में टाइम बचाएगी, समझा क्या। तो पहले से आदत डाल देना आप ये सारी चीजों की। ध्यान में आया क्या मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मधुरा क्या बोल रहा है बेटा, मैं क्या हुआ, कबूतर आया क्या घर में, फिर क्यों आके क्यों घूम रही तेरी बार बार।
हमेशा है ना, तुम जब ऑनलाइन क्लास करोगे ना तो क्या, मैं सोच रही थी अगर डेट वाइज अगर अमाउंट लिखने में मतलब आप बोल रहे हो ना कि 2 पेज पे करना चाहिए, इसलिए अगर अमाउंट खाली वर झाली तर काय करायचं? ऐसे कैसे खाली और होगा? वो लाइन तुम्हारी 2 पेज भले ही रहेंगे तो भी लाइन ऐसी ही रहती ना, क्या अलग अलग रहती? आप ऐसे बोल रहे हैं कि फर्स्ट पेज पे 5 कॉलम्स और दूसरे पेज पे 7 कॉलम्स। हाँ हाँ। आणि तो क्या करने का, अभी तेरे पास पूरा पेज भर के तो एक एक लाइन छोड़ के लिखने का ना। ये यहाँ पे पहला लिखा, फिर एक लाइन छोड़ा, फिर दूसरा, एक लाइन छोड़ा, फिर तीसरा, समझा ना? तो प्रेजेंटेबल भी दिखता है वो और वो अच्छे से भी दिखता है। तुम अगर मान लो कि एक ही पेज पे अगर आड़ा करके लिखोगे तो वो समझेगा नहीं बेटा, वो बहुत उसमें ऊपर नीचे होने के चांसेस है कभी। अरे बाबा, जब लाइन ड्रॉ रहती है ना तब ऊपर नीचे नहीं हो सकता, बट जब लाइन ड्रॉ ही नहीं है, तुम अगर आड़ा लिखोगे मतलब लाइन सही से दिखेंगे तुमको, तो इसमें गड़बड़ होगा तुम्हारा उल्टा, इसमें नहीं होगा जो मैं फॉर्मेट में बोल रहा हूं। आप समझ रहे हो क्या मेरी बात? और तुम्हारे नोटबुक के पेज भी अगर देखोगे तो उसकी लाइन तो एक जैसी है ना बेटा। आपने हाथ जोड़ने के बाद जैसे अपने यहाँ पे चांद क्रिएट होता है, वैसे ही तो टेक्स्ट बुक के 2 पेजेस जोड़ने के बाद भी तो क्रिएट होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे लाइन्स कनेक्टेड ही लाइन्स रहेंगी ना, वैसे थोड़ी होता ऊपर नीचे लाइन से। और वैसा रहेगा तो कंपनी चेंज करो नोटबुक का, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? वैसा ही रहेगा ना बेटा, वो चेक करना एक बार नोटबुक में लाइन्स वैसी चेक करो। मुझे भी नहीं याद है, बहुत साल हो गए मैंने नोटबुक देखी नहीं। देखो वैसे ही के चेक करो वाल तुम्हारा है ना, वैसा ही है ना। वो क्या होगा तुम, हाँ उसमें क्या होगा मालूम है क्या? एक पेज से एक पेज एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका, राइट? लेकिन ठीक है ना बेटा, आपने कोई इतनी कंजूसी नहीं करने की है कितने हार्डली वो 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? बट उससे एक्यूरेसी बढ़ता है ऐसा मुझे लगता है। एग्जाम के केस में अगर तुमको चाहिए तो तुम फिर वो उनका पेपर थोड़ा सा बड़ा रहता, A4 से A5 रहता शायद एग्जाम का, है ना? एग्जाम में जो पेपर आता है वो शायद बड़ा रहता है थोड़ा सा, मेरे को जितना आइडिया है ना, वो बड़ा रहता है शायद। वो मतलब ऐसे हाइट वाइज है ना वो बड़ा रहता है और लेंथ वाइज छोटा रहता है, ऐसा मेरे को लगता है। मेरे को याद नहीं अभी, बट मैंने जो देखा था ना वो फुल स्केप पेजेस, वो प्रॉपर फुल स्केप रहते हैं उनके। अपने नोटबुक की फुल स्केप नोटबुक मतलब अपनी कटिंग नोटबुक फुल स्केप रहते हैं, बराबर ना? जैसे करने का वैसे करो यार, ठीक है? जाओ क्या आगे में कैसे भी करो, बस एग्जाम में ठीक से करके आओ, ओके? अभी क्या क्या सिखाना पड़ता तुमको, वाह हुआ कि इतना बोले जल्दी से, पक्का डन, इतना पक्का, ओके? अभी क्या करने का देखो, अभी समझो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? क्या यार, सुनो। अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया देखो, मिस्टर पेटी कैशियर राजे मोबाइल कंपनी रिसीव्ड 8,000 ऑन 1 जून 2019 को, उसको मिला, बराबर? उसको क्या हो, पैसा मिला। तो अपन ने क्या याद रखा था, पैसा मिला या जो भी रहेगा हमेशा क्या लिखने का, टू कैश लिखने का। अपन देखा था कि नहीं देखा था? क्योंकि वो मेन कैशियर क्या कर रहा है, बोलो पेटी कैशियर को पे कर रहा है ना? तो पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा, बराबर? तो यहाँ पे आपने 2 कैश लिखा, क्या बताओ? पहले ध्यान दो, लिखो मत, पहले ध्यान दो। 2 कैश समझा आपको? 1 जून लिखा, अमाउंट रिसीव्ड का अमाउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में लिख दिया, इतना समझा आपको? पक्का इतना क्लियर है क्या, बताओ? अरे बाबा अगर समझा तो हाँ बोलो जल्दी से, समझे क्या नहीं समझे इतना? तो देखो यहाँ पे आपने 2 कैश लिखा क्या नहीं लिखा, बताओ? यहाँ पे लिखा आपने 2 कैश, राइट? अभी देखो आगे उन्होंने क्या दिया, बताओ? आगे उन्होंने क्या दिया? अभी देखो उन्होंने क्या किया, वो अलग अलग चीजों का पेमेंट किया, बराबर? तो सबसे पहले उन्होंने पेमेंट कहां पे किया है? सबसे पहले पेमेंट किधर किया, बोलो? ऑटो फेयर में किया, बराबर ना? तो अभी देखो ऑटो फेयर में किया, राइट? तो अभी इतना याद रखना, जब पैसा आएगा तो 2 कैश आपने लिख दिया कि इतना जेपे तुमको, पक्का 2 कैश जेपे क्या आपको, बोलो? हाँ? और अभी देखो जो भी चीजों के लिए पैसा दे रहे ना, बस उसका नाम लिखते जाने का। जो भी चीजों के लिए पैसा दे रहे उसका नाम लिखते जाने का। बोलो नाम लिखा, ओ बोलो नाम लिखा। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं आपको? यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, नाम लिखते जाना है। बोलो नाम लिखा, ओ बोलो नाम लिखा। ये लिखा आपने लाइन से, ये तो 2 मिनट का काम है। बोलो डेट लिखा, ओ बोलो डेट लिखा। समझा आपको? डेट आदि नाम, इतना तो समझा कि नहीं समझा, बोलो? ए धा मधुरा, समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? क्लियर है ना? पक्का? तो आपने नाम और डेट दोनों लिख दिया क्या, बताओ? यहाँ पे यस सर अपन ने दोनों लिख दिया यहाँ पे,
है ना, स्टार्टिंग में पैसा आया आणि बाकीचा बाय 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 सब लिखने का ट्रांजेक्शन वाइज लिखा इतना। यहां तक तो कोई दिक्कत है क्या बताओ? अच्छा मुझे एक बात बोलो, सिंपल कैश बुक में भी ऐसा ही था क्या रे दोस्तों? हाँ ऐसा ही था, ऐसा ही था ना उसमें भी, सिर्फ वहां पे टोटल अमाउंट पेड में वहां पे बस अपन सब एक जगह पे लिखने के। ओके देखो दोस्तों, सिंपल कैश बुक में भी ऐसा ही था, बस वहां पे अमाउंट है ना ये अपन अलग अलग नहीं लिखते थे। मतलब यहां तक ही सिंपल कैश बुक खत्म हो गया था, यहां तक ही आपका सिंपल कैश बुक खत्म हो गया था अगर आप देखोगे। बराबर है क्या? मंद हो आप, मंद क्या हो आप? अरे थोड़ा रिस्पॉन्स करो, अपन ने कल देखा कि नहीं सिंपल कैश बुक? आपको जब मैं कुछ पूछता हूं समझा क्या, याद आ रहा है क्या, तो कुछ हाँ नहीं कुछ बोलने का कुछ रहता क्या नहीं रहता बाबा? हाँ जब तक आप मुझे नहीं बोलोगे हाँ सर याद आ रहा है, तब तक मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। तो फिर मैं आगे चले गए तो वापस बोलेंगे सर तुमने जो सिखाया वो समझता ही नहीं है, फिर चोराच्या उल्ट्या बोंबा है ना। अरे बोलो ये समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? सिंपल कैश बुक में यहां तक इस था क्या नहीं था? देखो थोड़ा जरा ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, मन देने से मत करते जाओ। दिमाग के ऊपर अगर जंग लगा रहेगा तो पीताम्बरी लेके आओ, नहीं तो भैया पाउडर भी चलती है। समझ में आ रहा है? बट ध्यान दो यार, प्लीज समझो मेरी बात को। ये जो 1 2 3 4 5 आणि वहां पे एक एखादा एक्स्ट्रा रहेगा, तो ऐसा ही था क्या नहीं था? यहाँ पे कैरी डाउन, यहाँ पे ब्रॉड डाउन, यही कॉन्सेप्ट था क्या नहीं था वहां पे भी सिंपल कैश बुक में? हाँ सिर्फ पेटी में क्या हो रहा है दोस्तों, मतलब वो जो एनालिटिकल पेटी है, एनालिटिकल देखो नाम में ही एनालिटिकल मतलब बहुत ज्यादा डीप में जाके पढ़ाई करेंगे, एनालिटिकल बहुत ज्यादा गहराई में जाएंगे अपन, समझा क्या? तो एनालिटिकल में बस क्या कर रहे हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर के हेड लिख रहे हैं, बराबर लिखा इतना। एंड लेजर पोलियो लेजर ये टाइम पास कॉलम है, ये टाइम पास कॉलम, इतना समझा? अभी देखो क्या करना है, सुनो। तुमने ऑटो फेयर पे किया, बराबर, तो एक रूल है, तुम जब भी पैसा दोगे ना तो तुम सारा टोटल पेड में भी लिखोगे, ये पहला समझा? तुम जब भी दोगे तो तुम क्या करोगे, सारा टोटल पेड में लिखोगे, पहला समझा? और दूसरा जो भी तुमने उसका हेड बनाया ना वहां पे भी लिखोगे। 2 बार तुमको फिगर लिखनी है। कितनी बार लिखनी है? 2 बार। जैसे देखो कुरियर एक्सपेंसेस यहां पे भी आएगा टोटल पेड में, और उसके रिस्पेक्टिव हेड में भी आएगा। स्टैम्प का टोटल पेड में भी आएगा, रिस्पेक्टिव में भी आएगा। टोटल इसमें भी आएगा, रिस्पेक्टिव में भी आएगा। इसमें भी आएगा, रिस्पेक्टिव में भी आएगा। इसमें भी आएगा, रिस्पेक्टिव में। रिस्पेक्टिव समझा क्या? मतलब वो कहां पे, उसके माए बाप कहां पे, उसको भी लिख देने का उधर भी। अभी समझा क्या बताओ? अभी ऐसे क्यों करते सर? तो देखो देखो दोस्तों ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज कॉन्सेप्ट को समझ लो। कॉन्सेप्ट समझे ना बेटा, जिंदगी में कुछ मुश्किल नहीं अगर आपको उसका वाई समझ गया तो। ऐसा क्यों करता है अगर आपको समझा ना, पहले ना वाई क्लियर करने पे हमेशा जोर देते जब आप, है ना। ऐसा क्यों सर? वो कैसे ना, वो बहुत आसान है, कैसे वो मैं सिखा दूंगा आपको। पहले क्यों वो समझो आप, क्यों करने का बाबा। सिंपल कैश बुक में क्या वहां पे कमी थी, इसलिए एनालिटिकल पे जाना पड़ा। ये जब आपको समझाना तो एनालिटिकल कैसे करना है वो आपको आ जाएगा, वो बहुत बड़ी बात। बट पहले क्यों समझ लो, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अगर आप देखोगे सिंपल कैश बुक आप यहां तक करते थे, बराबर है क्या? यहां तक ही सिंपल कैश बुक था क्या नहीं अपना? तो मुझे एक बात बोले, यहां पे हमको बस इतना ही समझता था कि मैंने टोटल मिला के यहाँ पे कितना खर्चा किया, टोटल मिला के यहाँ पे मैंने कितना खर्चा किया, मुझे बस इतना ही समझता था यहाँ पे। बराबर है गलत है? क्या सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? एकदम सही बोल रहे हो सर आप, है ना। तो क्या प्रॉब्लम मालूम है दोस्तों कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक में क्या होगा कि हमको टोटल एक्सपेंडिचर कितना है वो तो समझेगा, बट हमको वहां पे कौन से चीजों में कितना खर्चा हो रहा, 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 ये हमको यहाँ पे समझेगा। समझा क्या बताओ? तो यहाँ पे जब भी मुझे एक बात बोलो, जब भी मेन कैशियर पेटी कैशियर के पास से सारी चीजें लेगा, बराबर, तो मेन कैशियर को भी समझेगा ना, अरे अच्छा ये साल पोस्टेज, ये महीने में पोस्टेज का 750 खर्चा हुआ, भला क्या। ये महीने में टेलीफोन का 250 रुपया खर्चा हुआ, भला क्या। ये महीने में ट्रैवलिंग का 1345 खर्चा हुआ, भला क्या। ये अपने को क्लियरली समझेगा कि नहीं समझेगा बताओ इससे? तो अपने को ध्यान में आएगा ना। अभी जैसे मैं कंपैरिजन करूंगा कि बाबा ये समझो कौन सा महीना है, जून है, बराबर, तो ऐसे उसने जून के पहले क्या आता, मई आता ना, तो वैसे उसने मई का भी बनाया होगा, ऐसे उसने अप्रैल का भी बनाया होगा, बराबर। तो मैं वहां पे बेटी कैशियर के पास से लेके देख सकता कि अच्छा ये साल मिस्टेरियस का मई महीने में तो 250 ही था, फिर इधर 850 एकदम से कैसे बढ़ गया, 600 का ऐसा क्या हुआ बाबा।
तो फिर मैं सारा निकालूंगा, उसको बोलूंगा चल इसका रीजन बोल मुझे 600 का क्या हुआ। देखो यार सीधी बात है दोस्तों, मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पापा तुम्हारे मम्मी को हर महीने को 10,000 देते बराबर। मान लो हर महीने को दूध का बिल 2,000 ही चाहता, आणि एक महीने अगले ये महीने में एकदम 5,000 कैसा है वाला दूध का बिल। हर महीने में लाइट का बिल समझो 3,000 ही चाहता, ये महीने में ऐसा क्या हुआ वाला कि बाबा जिसके वजह से 6,000 बिल आया। तो हमको ये कहीं ना कहीं पे कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए जरूरी क्या, नहीं बताओ। जैसे आपको ध्यान में आएगा नहीं यार, जून समझो फॉर एग्जांपल मान लो कि अप्रैल महीना है ना या जून महीना है ना, समझो जून महीने में ना गर्मी बहुत रहती है यार, इसलिए एसी चलाया होगा, इसलिए लाइट बिल ज्यादा आया होगा। तो अपने को समझेगा ना कि अपन ने क्या करना चाहिए बिजनेस में, क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मान लो कि आप एक आधा बिजनेस कर रहे हो, मान लो मार्च महीने तक वहां पे आपका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर सिर्फ 2,000 था, और एकदम से जुलाई महीने से तुम्हारा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 8-8 हजार रुपया होने लगा। तो फिर वहां पे क्या हमको ध्यान में आया कि नहीं यार ये लोग है ना पहले एक बार जो नाश्ता मंगाते थे ना अभी 4 बार मंगा रहे, अभी ये जो 2 बार अपन ने कॉफी बोली ये लोग हर एक एक घंटे बाद कॉफी मंगा रहे। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल करना जरूरी क्या नहीं जरूरी बताओ, बहुत जरूरी है दोस्तों। आप समझ लो आप छोटे लेवल पे सोच रहे हो, बट जहां पे भी 1,000 2-2 हजार एम्प्लॉय काम करते रहेंगे वो लोगों को कितना खर्चा आता रहेगा। अभी जब मैं जो सीए के ऑफिस में वहां पे आर्टिकलशिप करता था, वहां पे ना हमको रोज का मैं बोलता, मैं बहुत बार मैं खुद लेके आया था वहां पे 1,200 से 1,500 रुपया का नाश्ता लगता था। लोग कितने थे वहां पे, तो हार्डली कुछ लोग थे वहां पे, मैं आपको बोलता हूँ एक 22-23 लोग रहेंगे। ओके 1,500 रुपया का नाश्ता लगता था। तो अभी सर ने क्या बोला था, आप जितना चाहिए उतना मंगाओ, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट आप मुझे बोलो ना लोग है ना मस्त ऐसे पोहे भी मंगा रहे, शीरा भी मंगा रहे, जैसे मान लो कि भंडारा कोई आए इधर। आप समझे क्या, मतलब एक डिसेंसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बोलो। चलो सामने वाला दे रहा है बाबा तो ऐसा है क्या कुछ भी, मतलब उसने उंगली दी तो अपने सब ले लेने का, ये गलत है ना। आप समझ रहे हो। तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए अपने को एनालिटिकल पेटी कैश बुक काम को आएगा। ध्यान में आ रहा है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ। देखो यार रट्टा मार के यानी वो करके मतलब नहीं है, जब तक आपको वो समझेगा नहीं ना तो आपको फील नहीं आएगा कि ये क्यों जरूरी है। बोला आप जब भी आज आपको ये मैंने जब एक्सप्लेन किया, तो आप जब भी आगे आप बिजनेस करोगे या जब भी आप कुछ भी करोगे, इवन आप जॉब करो कुछ भी करोगे, तो आप भी सिंपल पेटी कैश बुक रखना पसंद करोगे क्या एनालिटिकल पेटी कैश बुक रखना पसंद करोगे? ऑब्वियसली एनालिटिकल, क्योंकि ठीक है ये टाइम कंज्यूमिंग है बट इससे अपने को ज्यादा अच्छे से समझ रहा ना सारी चीजें। तो ये सारी चीजें दोस्तों अपने को प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जाके यूज करनी है, इसलिए हमको पढ़ना है। पहली बात तो ये समझो, अपने को पढ़ना सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं है। मैं बोलता 2 मार्क कम आए चलता, क्योंकि मार्क्स के ऊपर सिर्फ वो एडमिशन होता है कॉलेज का, बाकी कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो। असली आप जिंदगी में आपको जो भी आपने सीखा है अगर आपको उसका यूज करते हैं तो पढ़ के मतलब है। अगर जिंदगी भर आपने पढ़ाई किया ना आपको उसका कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में यूज ही नहीं करते हैं तो आपके पढ़ाई का 0 कीमत है मेरे लेवल पे या मेरे नजरियों में। समझ में आ रहा है क्या? तो पढ़ने का पहले एटीट्यूड चेंज करो। पढ़ना क्यों है? क्योंकि हमको उसमें सीखते आना चाहिए, इसलिए पढ़ना है। आपको सीखे, आपको समझा सारी चीजें तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा तो आप वो चीजों को ऑटोमेटिकली टाइम देना चालू करोगे और आपको मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मार्क्स से सेकेंडरी चीज है, वो प्राइमरी चीज है ही नहीं मेरे हिसाब से। मैं आपको जो सिखा रहा हूं तो मैं आपको मार्क्स लाने की हिसाब से या आपको मेरे वजह से 99-95% है इसलिए मैं सिखाता ही नहीं हूं। पहली बात ये समझो, अपने क्लास का उसूल यही है कि अपने को मार्क्स नहीं आएंगे तो भी चलेगा, पहले समझना चाहिए। अपनी क्लास में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी को मार्क्स नहीं आए, क्योंकि सबको समझा है। ध्यान में आ रहा है क्या? तो तुम्हारा मेन फोकस कहां पे होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर होना चाहिए, व्हाई क्लियर होना चाहिए, फिर बाकी सब इजी है। आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा हूं? सब्जेक्ट कोई भी हो आपको पहले उसका मकसद समझना चाहिए, भैया हमको करना क्यों है। ध्यान में आ रहा है? कभी भी ऐसे बोर हुआ तो आप बैठ गए कोई भी बस में, चलो बाबा जाने का है, बैठ गए कोई भी बस में, ऐसा होता है क्या? क्या कुछ रीजन रहता है जाने के लिए, राइट? तो हर एक चीज आप लाइफ में जो भी करोगे व्हाई पहले खुद को पूछना है, करना क्यों है हमको। अगर उसका आंसर सही मिला तो ही वो चीज करने की, नहीं तो नहीं करने की। समझा क्या? ध्यान में आ रहा है कि मैं तुमको क्या बोल रहा हूं? तो तुमको एनालिटिकल पेटी कैश बुक का थोड़ा थोड़ा समझा क्या बोलो कैसे करने का। अभी दूसरा देखो क्या करने का, सुनो अभी क्या करने का सुनो, राइट? तो आपने यहाँ पे टोटल ले लिया, बराबर टोटल हुआ। अभी मुझे एक बात बोलो, तुमने यहाँ पे सारा का जो टोटल लिया यानी ये जो टोटल है 1 2 3 4 5, इसका भी टोटल तुम्हारा इतना ही आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए? बताओ, आना चाहिए। तो अगर आपका ये इसका टोटल यानी ये टोटल अगर मैच हुआ मतलब आपकी वहां पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, ये सेकंड चीज हमको इसमें से काम को आती।
हमको एनालिटिकल पेटी कैश बुक में सेकंड क्या हमको समझता कि बाबा ये जो है ये आणि ये जो है ये सेम है क्या अलग है, ये सेम है क्या अलग है, वो हमको सीखने को मिलेगा यहां से। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, बोले सब लोग दोस्तों, ध्यान में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं, समझा कि नहीं समझा? तो ये हमको काम को आएगा। और फिर यहाँ पे अपना क्या आएगा दोस्तों, सीधी बात है कैसे करने का। देखो 8,000 आपके पास शुरुआत में आए थे बराबर, इसमें से आपने इतना खर्चा किया, कितना 6550 किया, तो इसका मतलब आपके पास इतना बचा, समझा क्या? अभी ये जो बचा वाली चीज हमेशा मंथ एंड को आना चाहिए, कब आएगा ये हमेशा मंथ एंड को, राइट। और ये जो कैरी डाउन ये अगले साल क्या करने, अगले महीने को क्या करने का, ब्रॉट डाउन करने का, इतना समझा। ये सिंपल एनालिटिकल पेटी कैश बुक था। ये कौन सा था तुम्हारा, सिंपल एनालिटिकल। अगर यहाँ पे समझो इंप्रेस्ड सिस्टम अगर रहेगा, कौन सा रहेगा, यहाँ पे ध्यान दो 2 मिनट, गड़बड़ मत करो कोई भी चीजों में, मैं भटके दूंगा गड़बड़ किया तो, ठीक है। गड़बड़ नहीं करने का पहले ध्यान दो, ठीक है। ये तुमको सिंपल पेटी कैश बुक समझा क्या, सिंपल एनालिटिकल समझा क्या तुमको, सिंपल एनालिटिकल। देखो सिंपल एनालिटिकल में बस 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके क्वेश्चन को छोड़ दिया है, ओके। बट अगर यही अगर इंप्रेस्ड सिस्टम अगर होता, सिंपल एनालिटिकल की जगह पे बस इंप्रेस सिस्टम एनालिटिकल पेटी कैश बुक करके कॉन्सेप्ट रहता, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, देखो पहले तुम्हारे पास कितने थे, यहाँ पे 2600 थे बराबर, तुमने यहाँ पे 2311 खर्चा किया, समझ रहे हो, मतलब तुम्हारे पास 289 का बैलेंस बचा। अभी इंप्रेस सिस्टम में क्या होगा, हर महीने को तुम्हारे पास 2600 रुपए मेंटेन होना चाहिए, तो तुम क्या करोगे, 2600 माइनस तुमको इतना चाहिए, तुम्हारे पास इतना है, तो तुम्हारे पास कितना नहीं है, 2211 नहीं है बराबर, तो मेन कैशियर पेटी कैशियर को इतना वापस दे देगा, तो यहाँ पे वापस 2 कैश आएगा 2211। ये इंप्रेस सिस्टम का बस एक पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जब भी तुमको इंप्रेस सिस्टम बोला जाएगा ना, तो बस ये वाला पॉइंट तुमको बढ़ाना है। अगर सादा एनालिटिकल पेटी कैश बुक बोला है तो यहां तक करके चुप बैठने का, शांतपना नहीं करने का। समझा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं? देखो एक बार वापस बोल रहा हूं, समझो। 2 प्रकार के, देखो पहली बात समझ लो, कैश बुक के कितने टाइप है दोस्तों। पहला सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरा डबल कॉलम कैश बुक, तीसरा सिंपल कैश बुक, चौथा पेटी कैश बुक बराबर। अभी पेटी कैश बुक सॉरी चौथा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। चौथा कौन सा, एनालिटिकल। एनालिटिकल में 2 टाइप, विदाउट इंप्रेस सिस्टम, विद इंप्रेस सिस्टम। विदाउट इंप्रेस सिस्टम जो मैंने अभी तक आपको बड़बड़ किया वो आपका विदाउट इंप्रेस सिस्टम था, समझा क्या। विद इंप्रेस सिस्टम में क्या होगा, बस आपका ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट बस आपका बढ़, एक सेकेंड आपका बस है ना दोस्तों, ये वाला एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ये वाला बस आपका बढ़ जाएगा। अभी समझा कि मैं आपको क्या बोल रहा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कैश बुक, इतना अगर समझा तो सारा कैश बुक मेरा खत्म। तुमको ध्यान में आया क्या, एक स्ट्रोक में। देखो मैंने तुमको इंप्रेस क्यों सिखाया मालूम है क्या, तुरंत, क्योंकि इतने से एक पॉइंट के लिए मुझे वापस सब बोलना पड़ेगा कि नहीं, और फिर आपको डिफरेंस नहीं समझेगा। तो देखो अगर आप देखोगे ना, तो एक काम करो, सुनो मेरी बात, पहले मेरी एक बात सुनो तो सही। आप अभी जो अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे वो निकालो, अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे वो निकालो, निकाला वो क्वेश्चन निकाला। वो क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वहां पे तुमको उन्होंने क्या बोला है, सुनो मेरी बात, उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है हमको, नीचे देखो, प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऐसा दिया है बराबर। वो ऐसा हमको क्वेश्चन में बोलते, सिंपल पेटी कैश बुक करने का है, या सिंगल कॉलम करने का है, या डबल कॉलम करने का है, या एनालिटिकल करने का है, ये आपको देते हो बराबर। तो यहाँ पे एनालिटिकल पेटी कैश बुक बोला है, मतलब एनालिटिकल पेटी कैश बुक अगर उन्होंने बस इतना दिया होगा तो विदाउट इंप्रेस सिस्टम एज्यूम करने का, क्या करने का, विदाउट इंप्रेस। समझे तुमको क्या रहता, ओके। यानी अभी आगे देखो, आगे देखो जरा 2 मिनट सुनो मेरी बात, प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो एक सेकेंड दो मुझे बस। देखो इलस्ट्रेशन 2 देखो, देखा आपने, वहां पे देखो, एंटर द फॉलोइंग इन एनालिटिकल पेटी कैश बुक अंडर इंप्रेस्ड सिस्टम फॉर जुलाई 2018। कौन सा बोल रहा है, इंप्रेस सिस्टम, राइट। तो अगर आप देखोगे ना, तो इंप्रेस सिस्टम उन्होंने हमको क्वेश्चन में वैसे दिया हुआ है, तो इंप्रेस सिस्टम उन्होंने वहां पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए वहां पे मैं क्या करूंगा दोस्तों मालूम है क्या, सुनो मेरी बात, इसलिए मैं वहां पे क्वेश्चन में क्या करूंगा दोस्तों, देखो इलस्ट्रेशन सेकंड ये वाला था, यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन सेकंड दिख रहा है आपको यहाँ पे, और इसके वजह से यहाँ पे उन्होंने क्या किया दोस्तों, 2 कैश लिखा। आपको समझा क्या। तो अगर उन्होंने हमको क्वेश्चन में इंप्रेस्ड वर्ड दिया होगा
तो ये शांतपना करने का, नहीं तो करने का नहीं। आपको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? आणि इम्प्रेस मतलब कुछ अलग है क्या? नहीं। अपने क्या याद रखने का कि मेरे पास टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना है, उतना ही बैलेंस मुझे मेंटेन रखना है। तो इसमें से इतना चाहिए आणि इतना ही छे, तो जितना डिफरेंस कम है उतना ले लेंगे पैसा। दैट इज इम्प्रेस सिस्टम। अभी समझा क्या? बताओ, क्या अभी भी नहीं समझा? हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या अंकित, यशविन? मजा आ रहा है क्या पढ़ने में? क्या बोर हो रहा है? ऐसा लग रहा है ना, मतलब कुछ सीखने को मिल रहा है करके, क्या ऊपर से जा रहा है? मधुरा, ए भैया, मैं इससे भारी नहीं पढ़ा सकता, ये मेरा सबसे अच्छा था, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या तुमको? अगर नहीं समझा तो फिर वापस लेक्चर देख लो, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? समझा रहेगा, लेकिन इतने तो मंद लगते नहीं हो आप कि नहीं, इतना डीप में सिखा के भी नहीं समझेगा। पक्का समझा कि मैंने क्या बोला? सर हाँ, सर इसकी हेडिंग क्या आपने एनालिटिकल कैशबुक की इम्प्रेस सिस्टम। इधर क्या लिखा है बेटा? कैशबुक खत्म, तेरा आंसर मिल गया। यस तुम चाहिए तो लिख सकते यार, एनालिटिकल पेटी कैशबुक ब्रैकेट में इम्प्रेस सिस्टम, ऐसा लिखा तो कुछ गलत नहीं है। समझा क्या? ऐसा लिखना रहेगा, तुम लिख सकते। ओके, तो तुमको बस क्वेश्चन में कहां पे ध्यान देना देखा, समझा क्या? सिंपल पूछा है क्या, एनालिटिकल पूछा है, यानी एनालिटिकल में इम्प्रेस पूछा है क्या? तो इम्प्रेस मतलब क्या, बहुत क्या कुछ रॉकेट साइंस है क्या? बोलो, नहीं, इजी है ना, आएगा तुमको करते। मुझे पक्का भरोसा है तुम्हारे ऊपर, तुमको आएगा करके, ठीक है? कोशिश करो, नहीं आया तो मुझे बोल देना, मैं आपको बता दूंगा। चलेगा क्या? बताओ वापस, राइट? तो आज का आपको होमवर्क समझा क्या? आज का होमवर्क समझा? अभी क्या करूं दोस्तों मैं, अभी मेरे को पूरा लेक्चर समझाने में गया, लिखते बैठूंगा तो मेरे को 5 घंटे जाएंगे फिर उसमें। एक काम करो, आज सिर्फ एक ही करके आओ, इलस्ट्रेशन 1 ही करके आओ, बस आज एक ही करके आओ, बस चलेगा? एक इतना सा हो सकता कि नहीं, आधे घंटे काम है बस वो। हाँ, एक ही करके आओ, सेकंड वाला जो है ना वो कल कर देना, चलेगा? फिर आगे का आपको मैं बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है? सो देखो दोस्तों, इस प्रकार से ना अगर आप देखोगे ना, तो मेरा जो कैशबुक वाली जो चीज है ना बेटा, वो कैशबुक वाली चीजें यहाँ पे मेरी खत्म हो गई। ओके, कैशबुक वाला जो कॉन्सेप्ट था वो मेरा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे डन। आई एम डन विथ कैशबुक वाले कॉन्सेप्ट, राइट? सो अभी इसके आगे मुझे क्या करना है? कल से ना मैं वहां पे आप सभी लोगों को, ठीक है, एक आधा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो अपन सॉल्व कर लेंगे मिलके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट इसके बाद अभी मेरा कौन सा आएगा? परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बस 4 कॉन्सेप्ट बचे चैप्टर में, चैप्टर डन। समझा क्या? बताओ आपको मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? मैं वापस बोल रहा हूं, 11th अकाउंट्स में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर बस एक ही है, डेप्रिसिएशन। कौन सा? डेप्रिसिएशन, क्योंकि उसमें काम बहुत है, समझना बहुत है। कॉन्सेप्ट नहीं समझा, उड़ जाओगे तुम। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? और दूसरी एक बात मैंने तुमको आज तक बोला नहीं है, जो बच्चा अकाउंट्स में आउट ऑफ लेके आएगा, ओके, जो बच्चा जो भी सब्जेक्ट में, कितने भी सब्जेक्ट में आप लेके आओ, अकाउंट में लेके आए तो तुमको एक चांदी का सिक्का मैं गिफ्ट करूंगा, अगर इको में लेके आए तो भी चांदी का सिक्का गिफ्ट करूंगा। कौन से? फाइनल एग्जाम की बात करो, यूनिट टेस्ट वगैरह मेरे को कोई मतलब नहीं है। आणि अगर तुम अकाउंट मतलब आउट ऑफ एंड कॉलेज में पहले आते हो, या समझो आउट ऑफ भी नहीं आए चलो, लेकिन तुम अगर तुम्हारे कॉलेज में अगर पहले आते हो विथ मिनिमम 90%, हाँ, तुम्हारे कॉलेज में सब भंगार बच्चे रहेंगे और तुमको 82 83 आए तो उसमें कोई वैल्यू नहीं है। 90% से ऊपर आणि कॉलेज में फर्स्ट अगर आते हो तो तुमको मैं एक बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा, बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा, ठीक है? मतलब वो गिफ्ट ऐसा होगा ना कि तुमने जितनी फीस दी है ना, एटलीस्ट उसके उतने अमाउंट करेगा, मतलब तुम्हारे 11 की क्लास फुकट में हो गई, ठीक है? समझा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं? ध्यान में आया क्या? तो ये तुम्हारे लिए क्यों कर रहा, मैं मस्ती क्या मुझे नहीं, ये क्यों कर रहा? क्योंकि तुमको उतना जान लगा कि तुमने मेहनत करनी चाहिए, उसका फल तुमको मिल जाएगा। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको? तो पढ़ाई एकदम दिल से करो, तबियत तोड़ पढ़ाई करो। समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से कुछ मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए, लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मैं ना बहुत दिल से पढ़ा रहा हूं तुमको, ऐसे मेरे को अंदर से बहुत बार लगता है, भला क्या अभी वो तुमको फील होता है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट मैं जब पढ़ा था ना, एटलीस्ट तुम्हारे बैच में, वो ठीक है 5-10 मिनट लेट आना वो मेरे हाथ में नहीं है, या वो मेरे से नहीं हो पाता, तो जितना होता उतना करता मैं। बट जब मैं पढ़ाने की बात करता ना बेटा, तो वो केस में पूरा दिल से पढ़ा था आपको, राइट?
और मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों को है ना, मतलब बहुत लकी हो आपकी, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल रहा है, सारे क्लासेस फेस टू फेस जैसा ही फीलिंग है, कुछ भी अलग नहीं है। और आप आज ये टाइम पे तो मेरे 12th के बैच में 70 लोग है लगभग, तो भी उनको आउट ऑफ आते हैं। तो आप तो 7 ही लोग हो, 8 ही लोग हो आप लाइव अभी जो देख रहे हो, राइट। तो कैसा है कि आपको वहां पे करते आना चाहिए, फिर उतना आपको वहां पे होना चाहिए उतने अच्छे से, ठीक है। और उल्टा आपके ऊपर कितना पर्सनल अटेंशन है क्या नहीं बताओ मेरा, ऐसा है कि आपको कभी लगेगा भी नहीं कि सर का ध्यान नहीं है घर के, ठीक है। तो कैसा इसका फायदा लो, अच्छे से पढ़ो, है ना, मेहनत करो थोड़ा। देखो मैं तो आपको पढ़ा के निकल जाऊंगा दोस्तों, बट जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला है क्या, नहीं होने वाला, ठीक है। तो बिना बोले अभी आप बड़े हो गए हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं गिरनी जैसे मुझे लगता है। बिना बोले कुछ चीजें सोच समझ के आप खुद करो। मैंने आपको प्रैक्टिस बुकलेट भी वहां पे दिया हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो प्रैक्टिस बुकलेट को भी वहां पे आप सॉल्व करो थोड़ा सा। मतलब क्या होगा कि आपको वहां पे फायदा होगा सारी चीजों का। वो सिर्फ अपने को दशहरे के दिन पूजा करने के लिए नहीं दिया है बेटा, उसका यूज भी अपने को करना है, बराबर है क्या नहीं, राइट। तो जो प्रैक्टिस बुकलेट वगैरह जो मैं आपको दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये यशविन वगैरह को शायद मैंने नहीं दिया होगा, क्योंकि वो मतलब वो उसका वो जो फीस है उसका वो उन्होंने रिवीजन बैच के हिसाब से एडमिशन लिया है, ओके। तो उसमें मैंने नहीं दिया है, उसमें समझ रहे हो। बट वो जो दिया है ना बेटा, वो बहुत भारी चीज है, वो आप करो, है ना। लगभग 400 क्वेश्चन ज्यादा है उसमें, जो टेक्स्ट बुक मिला के भी नहीं है, ठीक है। तो वो करोगे तो फायदा होगा, मेहनत करना पड़ेगा बस, ठीक है। चलो तो बस यहाँ पे रुकता हूँ फिर मैं, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अपन कल। अभी इसके बाद कौन सा लेक्चर है तुम्हारा, ओसीएम है ना शायद, ठीक है, ओके। चलो बाय दोस्तों, टाटा, हैव अ ग्रेट डे, बाय। Bye, sir.